प्रशांत किशोर जी इसी जिले से भितरवा से 2 साल पहले पदयात्रा शुरू किए थे। पदयात्रा 2 साल चलने के बाद फिर उन्होंने यात्रा को स्थगित किया। उपचुनाव हुआ। फिर उपचुनाव के बाद जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे थे, खासकर छात्रों और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, उसके विरुद्ध उन्होंने बड़ा लड़ाई लड़ा। पुलिस ज्यादती और लाठीचार्ज, पेपर लीक, सरकार का भ्रष्टाचार, इन तमाम सवालों पर उन्होंने गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन अनशन किया। फिर जब पुलिस ज्यादती की, राज्य सरकार ने ज्यादती की, तो फिर अभी लगभग 1 महीने से ज़्यादा से वो पटना में सत्याग्रह आश्रम बनाकर पूरे बिहार के 1 लाख नौजवानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उस सत्याग्रह आश्रम का एक ही मकसद है कि बिहार में जितने भी पीड़ित लोग हैं वो आके अपने दल से ऊपर उठकर अपनी बात रख सकें और जनसुराज उसके साथ ईमानदारी से खड़ा हो सके, उस लड़ाई को लड़ सके। तो ये काम हो रहा है। अभी प्रशांत किशोर जी का फिर से, क्योंकि इसी भूमि से उनका पदयात्रा शुरू हुआ था, तो उनका यात्रा जनसुराज जय घोष सभा इसी जिले के लोरिया प्रखंड के लोरिया जो जैन उच्च विद्यालय है, साहू जैन उच्च विद्यालय, उसमें उनका 5 मार्च को 1 बजे दिन से सभा होगा। उस सभा का नाम रखा गया जनसुराज उद्घोष सभा। और ये तय हुआ है कि 2 महीने के अंदर जो 101 अनुमंडल है पूरे बिहार में, उसमें उनका दौरा होगा और सरकार की जो नाकामी है, सरकार का जो पिछड़ापन है, सरकार जो अपने कामों में विफल हो गई है, उन तमाम सवालों पर वे लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से जो जनसुराज का सोच है, सही लोग, सामूहिक प्रयास और सही नेतृत्व, वो लोगों से अपील करेंगे कि भाई आप इस आंदोलन से जुड़िए, जनसुराज से जुड़िए। आखिर क्या वजह है कि प्रशांत जी कोई भी सभा या पदयात्रा चंपारण से नहीं शुरू करते हैं? नहीं, चंपारण की भूमि ऐतिहासिक भूमि है और जब देश में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी तो इसी धरती से गांधी जी आए थे। जब नीलहों का ज़्यादा ज्यादती था किसानों पर, तो गांधी जी इसी भूमि से आके पूरा शंखनाद किए थे आज़ादी की लड़ाई का। तो बिहार की जो अभी हालत है और देश की जो हालत है, उसमें मतलब प्रशांत जी ने गांधी के मार्ग को अपनाकर ही और इसी धरती से उन्होंने शुरू किया है। 2 साल पहले शुरू किया था, तो फिर अब नई चीज वो शुरू कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस धरती से उनका लगाव है और इस धरती पर वो आ रहे हैं। और जो सरकार की ज्यादती है, सरकार का जो अन्याय है, सरकार का जो भ्रष्टाचार है, जो अफसरशाही चरम पे है, इन तमाम सवालों पर वो लोगों को गोलबंद करेंगे। उर्वरक सरजमीन है और इस उर्वरक इनकलाबी सरजमीन पर प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 को आए थे और जो आए वह एक मकसद के तहत आए। गांधी भी 12 अप्रैल 1917 को एक उद्देश्य के पूर्ति के लिए आए थे। चंपारण में जो जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, उस वक्त फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा था कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। उस परिवेश और पटापेक्ष में गांधी आए थे और आकर चंपारण में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया था। हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम इंडिया और एनडीए दोनों से इक्वी डिस्टेंट, बराबर की दूरी पर है। इसलिए किसी के साथ हमारा तालमेल नहीं होगा। हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे
और अपने बलबूते पर लड़ेंगे। एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। विकास, जो वांछित विकास है वो नहीं हुआ है। विकास बिहार का भी हुआ है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम हुआ है। अभी भी विकास होने का इतना, सड़क होने पर, बिजली में सुधार होने पर और सभी चीज़ों में सुधार होने पर, या लालू जी का राज्य में जो स्थिति थी उससे और उस तरह में सुधार होने पर भी हम भारत के सभी राज्यों के विकास के मानकों पर सबसे पीछे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है राजनीतिक दृढ़ता का अभाव, लचीलापन, फेवरेटिज्म, कई प्रकार की सामाजिक और प्रशासनिक कुरीतियां, भ्रष्टाचार, दृढ़ निश्चय नहीं होना, जो हम लोग अपना, हम आपके पास, हम बहुत अपने स्पष्ट सिद्धांत के साथ आपके पास पहुंचे हैं और हम ये भी विकास कैसे करेंगे इसका मुद्दा और उसका सवाल और उसका जवाब भी हम बजाते क्वेश्चनायर के रूप में आपको दे रहे हैं कि हम कैसे विकास करेंगे, हमारा मुद्दा विकास करेगा, मेथोडोलॉजी क्या होगा। उससे त्रस्त होने के बाद जनसुराज को एक लौता ऑप्शन के रूप में बिहार की जनता अपना चुकी है। मैं एजुकेटेड वर्ग में भी जब बैठ रहा हूँ तो शिक्षक से लेकर हर क्षेत्र में यही बात हो रही है कि जनसुराज एक बेहतर ऑप्शन लेकर के आई हुई है और बेहतर बिहार की जो चीजें चाहिए था उस स्थिति को लेकर के जनसुराज जमीन पे आई हुई है। इसलिए जनसुराज को ही अपनाना है। और अनएजुकेटेड क्षेत्र में भी मेरे साथ बचिया भी जुड़ी है, क्योंकि मैं महिला ITI में पढ़ाता भी हूँ, तो बचिया लोगों का भी जो रुझान है वह पूर्णतः जनसुराज के साथ।